हेलो गाइज। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का 2022 का पेपर लेके आए हैं आपके लिए। और उम्मीद है कि आप इसको देख के आपकी तैयारी के लिए जो है बहुत इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी सीसीएसयू ने अपना टाइम टेबल तो निकाल ही दिया है एग्ज़ाम का। 22 मई से आपका पेपर है। तो ये फिलोसफिकल जो है सेकंड पेपर होता है। पहला पेपर होता है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का, जिसका मैंने 2022 का पेपर तो अपलोड कर ही दिया है। और अब मैं दूसरा लेके आई हूँ फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये फ़िलासफ़ी का पेपर जो है वैसे तो देखने में बहुत इजी समझ में आता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन लिखने में थोड़ा टफ होता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कुछ पेपर का आइडिया ले लीजिए। वैसे पेपर का आइडिया मतलब कुछ क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं कि उसमें से कुछ आना ही होता है। जैसे ये आपका प्रकृतिवाद वगैरह का है, उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आता है। इस बार भी आया हुआ है। 3 सेक्शंस में से कोई ना कोई आता ही है, और ज़्यादातर चांस में है कि 16 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है। 3 सेक्शन आपको पता ही है, पेपर के 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है 16 नंबर का होता है, उसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। 3 क्वेश्चन के लिए 2-2 उसमें मल्टीपल्स रहते हैं। एक क्वेश्चन ना आए तो दूसरा ऑप्शन रहता है। तो उसमें 3 क्वेश्चन करेंगे। 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर में, और उसके बाद 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इस तरह आपका 60 नंबर का पेपर हो जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। इसका इसका पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ suitable एग्जाम्पल्स इन द context ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर देखिए, आपसे बोला ना कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, इस सब में कोई ना कोई क्वेश्चन एक आता ही है। और देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में ही है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन व्हाट वेज इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरलिज्म, क्लेरिफाई। शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह किस तरह से प्रकृतिवाद से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द अद्वैता फिलॉसफी एंड डिस्क्राइब द रिलीवेंस ऑफ दिस फिलॉसफीज टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में इस दर्शन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। क्या है कि अद्वैत फिलॉसफी हम लोग बहुत छोटे उसमें पढ़ते थे, 4 नंबर या 2 नंबर के प्रॉस्पेक्ट में, लेकिन इस बार जो है 16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ज़्यादातर बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इसको देख लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही था, व्हाट इज़ मीन्ड बाई पीस एजुकेशन। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिशिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव लिविंग। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शांतिपूर्ण एवं सहयोग से रहने के लिए विभिन्नता में एकता स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप में ही पढ़ते थे, और ज़्यादातर हम जहाँ से पढ़े थे हम लोग को यही बताया गया था कि ये सब शॉर्ट में आते हैं, लेकिन 2022 में ये 16 नंबर के क्वेश्चन में आया था। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से इस बार देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ बेसिक एजुकेशन। डिस्क्राइब इट्स मेन प्रिंसिपल। टू व्हाट एक्सटेंट हैव दे बीन रियलाइज्ड। बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय मूल्य क्या हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। किस सीमा तक ये क्रियान्वित किए जा सकते हैं। डिफाइन एजुकेशनल सोशलॉजी। हाउ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल सोशलॉजी सपोर्ट द टीचर टू डेवलप अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। जस्टिफाई। ये आपका शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। प्रगतिशील समाज विकसित करने में शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करता है, पुष्टि कीजिए। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है फिलोसफिकल का। हर बार पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर ही रहता है। 16 नंबर में, 4 नंबर में ज़रूर ही रहता है किसी में। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए।
अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, हम इसके नोट्स भी दे सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए चार नंबर, ये लघु उत्तरीय में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। चारों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, टोटल 16 नंबर का हो जाता है। पहला खंड जो है 48 का होता है, दूसरा सेक्शन जो है 60 नंबर्स का होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। आप बीएड कर रहे हैं तो एजुकेशन के एम तो आसानी से आप बता ही सकते हैं। सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल इक्वलिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना कीजिए। तीसरा है, डिस्कस द क्लास एंड कास्ट एज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में वर्ग एवं जाति की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज क्लैरिफाई द डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। पांचवा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का हिंदी, शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, हाउ फार मॉडर्नाइजेशन हेल्पफुल टू ब्रिंग चेंज इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण किस हद तक सहायक है। छठवां क्वेश्चन, डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। लोकतांत्रिक शिक्षा के विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सातवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड फॉर इरिडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी। विद्यालय को समाज के साथ जोड़ने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इन 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 आपके चॉइस के हैं और इजी भी हैं। आप एज ए टीचर काफ़ी कुछ तो बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। खंड स जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 नंबर के का एक क्वेश्चन होता है। 8 क्वेश्चन मिला के 16 नंबर का ये भी हो जाता है। इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि बस केवल आप मतलब ये किसने कहा, क्या कहा था, इस टाइप से आप उसको तैयार करे रहेंगे तो केवल 1 वर्ड लिख के ही आप इसका आंसर पा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड एजुकेशन इज अ बाईपोलर प्रोसेस। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी को याद भी रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये भी आपको पता ही है। अनौपचारिक शिक्षा के 2 उदाहरण दीजिए। पहला वाला का भी हिंदी तो आपको पता ही है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा। आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि किसने कहा, अगर आपको पता है तो। तीसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट द वेज टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के तरीकों का सुझाव दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन शांति निकेतन। शांति निकेतन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, गिव 4 सजेशंस फॉर सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन हेतु 4 सुझाव दीजिए। स्टेट द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। मानवाधिकार शिक्षा क्या है। 8वां क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटीई। एनसीईआरटी और एनसीटीई का पूर्ण रूप दीजिए। ये इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये किसी पेडागोजी में भी आया था, बायोलॉजिकल या फिजिकल में, और ये आपका इसमें फिलॉसफी में भी आया था। तो इसको आप ज़रूर ही याद कर लीजिएगा। 2 नंबर ऐसे ही आपके रखे हुए हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा पद की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से। 10वां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 8 करने हैं। हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर हैं। तो इस तरह से आपका ये पेपर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। तो उसके लिए तब तक बने रहिएगा। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।